जय सरस्वती माता। दोस्तों, आज आपके पेज अपेक्स एजुकेशन हब पर हम टॉपिक लेकर आए हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में भी जो दशमलव वाली शांत परिमेय संख्या है, शांत मतलब टर्मिनेटिंग संख्या, और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, उनको p/q के रूप में लिखना सिखाएंगे। सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या दो तरीके की होती है। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, वे संख्या जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p तथा q दोनों पूर्णांक होंगे तथा q 0 नहीं हो सकता, तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इंटीजर पूर्णांक कोई भी वैल्यू हो, जैसे 2/5, -2/5, 3/7, 7/-9, 0। क्यों 0 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं a, 0/a। तो इसको हम p/q के रूप में सभी को लिख रहे हैं। और p का मतलब पूर्णांक, p अंश और हर दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक में संख्याएं होती हैं 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और माइनस प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी पूर्णांक हैं। -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये सभी पूर्णांक हैं। और p और q की वैल्यू इनमें से कोई सी हो, बस q मतलब जो हर में है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो एक तरह की तो परिमेय संख्या ये हुई जो हम हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के तौर पर। तो ये तो आप सब जानते ही हैं। आज का मेन टॉपिक जो है वो वे परिमेय संख्या जो दशमलव वाली होती है, दशमलव, जिसमें दशमलव होता है, तो उस तरीके की, उस प्रकार की हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे। ये भी 3 भागों में बांटी गई हैं। एक, जिनका दशमलव वाली वे संख्या जो शांत है, मतलब उनका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। टर्मिनेटिंग का मतलब जो एंड है, जैसे 2.15, 3.7624, 130.25। अब देखो इन सभी संख्याओं में क्या है, दशमलव दिया हुआ है और क्या है 2.15। यहाँ संख्या का अंत हो जा रहा है, समाप्त हो रही है संख्या, मतलब इसका एंड हो रहा है। इसी तरह 3.7563 ये एक दशमलव वाली परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? दशमलव वाली शांत संख्या है। शांत का मतलब यहाँ आकर संख्या एंड हो जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड हो गई है। अब दूसरी जो होती है वे नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, मतलब उनमें वे शांत खत्म, दशमलव के बाद जितने डेसिमल्स आएंगे के बाद संख्या जो आएंगी वे निर्धारित संख्या नहीं होगी। जैसे 3.125, 125, 125, ऐसे इस तरह से आगे वो चलते रहेंगे। लेकिन ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 125, 125, 125, इन सभी की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये अशांत तो है लेकिन पुनरावृत्ति वाली परिमेय संख्या है। अब एक बात नोट करने वाली बात है, दशमलव के बाद सभी अंक जो आ रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे 5.11111, तो यहाँ 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट हो रहे हैं। 6.12, 12, 12, 12, तो यहाँ किसका रिपीट हो रहा है? 12, 12, 12, 12। तो
डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उन सबका ही रिपीटेशन हो रहा है। तो एक परिमेय संख्या ये इस प्रकार की होती है। और तीसरी, दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा होगा जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा और उसके बाद संख्या का रिपीट होगा, जैसे 3 1 2 5 2 5 2 5। इन दोनों में क्या अंतर है? ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, 5 है, 2 5 है। लेकिन यहाँ 1 2 5 1 2 5 का रिपीटेशन हो रहा है, जबकि यहाँ 2 5 2 5 और 2 5 का ही रिपीटेशन हो रहा है। तो हमने अभी तो आपको बताया परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। अब हम इनको सोल्व करना सिखाएंगे। देखो, पहला प्रकार है दशमलव वाली शांत संख्या को p बटे q के रूप में लिखना। शांत का मतलब दशमलव के बाद जो अंक है वे निर्धारित होंगे, जैसे 2.15। तो अब इसको p बटे q के रूप में लिखना है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, अब देखना यहाँ पर जो संख्या दी हुई है हम उसी संख्या को लिख देते हैं बिना दशमलव के। अब ये दशमलव दिया हुआ था यहाँ, तो दशमलव की जगह लिख देंगे 1 और दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 2 0 यहाँ लगा देंगे। इसी तरह से ये संख्या दी हुई है, इसको बिना दशमलव के लिख दो। दशमलव की जगह क्या लिख देंगे 1, दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 3 इस तरह से यहाँ 0 लगा देंगे। इसी तरह से 1 4 3 6 2 डेसिमल के बाद दशमलव की जगह लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। तो ये हुआ दशमलव वाली शांत संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखना। p बटे q, ये p है, ये q है, ये परिमेय संख्या हो गई है। इसी तरह से दशमलव वाली अशांत, जो ये शांत है, शांत का मतलब दशमलव के बाद जो अंक दिए हुए हैं निर्धारित अंक हैं, फिक्स है, 1 और 2 अंक दिए हुए हैं। लेकिन इसमें अशांत का मतलब दशमलव के बाद जो अंक दिए होंगे वे निर्धारित नहीं होंगे, मतलब बहुत सारे अंक हो सकते हैं। जैसे अब हमें लिखना है प्रश्न 0.222 को p बटे q के रूप में लिखना। अब देखो दो तरीके होते हैं इसके, एक व्याख्या मेथड होता है, व्याख्या विधि, और एक होता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है 0.2222, इसका मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.21। और इसको जब p बटे q के रूप में लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म है, जो अंक जो रिपीट हो रहा है उसको ऐसे लिख देते हैं, और जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, जब 2 एक अंक रिपीट हो रहा है तो उतनी बार ही 9 लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल देखो, जो 0.121212, इसको p बटे q के रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 इस तरह से लिख देंगे। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 1 और 2, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9 लिख देंगे। अब देखो जैसे दशमलव 3 5 4 3 5 4 3 5 4, ये रिपीट हो रहा है, इसको p बटे q के रूप में हमें लिखना है। तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 1 2 3, तो नीचे तो लिखेंगे 3 टाइम्स 9। 3 टाइम्स 9 क्यों लिखा, क्योंकि 3 ही अंक यहाँ रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। और जो अंक रिपीट हो रहे हैं उनको इस तरह से ही लिख देंगे। अब व्याख्या विधि देखिए, मान लो ये x है, x, तो 0.222
2 2 2। तो हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि कितने अंक का रिपीट हो रहा है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक रिपीट हो रहा है। तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम 1, इक्वेशन नंबर 1। एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 में एक जीरो होता है, तो दशमलव एक अंक दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, 0.2.222, इस तरह से ही चलता रहेगा। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 10x, जीरो हटा दो, 2.222, ये 10x, ये जो दशमलव से पहले वाला हिस्सा है, जो पूर्णांक हिस्सा है, उसको इस तरह छोड़ दो, और ये आ गया है 0.2222, इस तरह से। अब देखो 0.2222, ये क्या था, x के बराबर है समीकरण नंबर 1 से। तो 10x = 2 प्लस ये क्या है, x, तो ये x इधर ले आओ, 10x minus x = 2, 10x minus x 9x upon 2, और x = 2/9, 2/9। देखो ये आंसर हमने शॉर्ट मेथड से निकाला था। एक बार दोनों मेथड देख लीजिए। x = 0.222, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक को क्या है, 2, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 10 की घात 1 से गुणा करेंगे। ये बात ध्यान दीजिए, अगर दो अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अभी ऐसा तो सवाल करेंगे हम, अगर दो अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 10 की घात 2 से मल्टीप्लाई करते। फिलहाल इस सवाल में 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। जब गुणा करते हैं हम जानते हैं दशमलव एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये दशमलव यहाँ आ गया है। देखो अब दशमलव के पहले 2 से पहले 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा देते हैं। 2.222, जो एक पूर्णांक हिस्सा है, पूर्णांक हिस्सा तो ये आ गया है, और इसको इस तरह से लिख देते हैं। और ये हम किसके बराबर था, x के बराबर, तो x मान लिया, इसको सॉल्व करके आ गया। अब देखो एक सवाल हम इस तरह करेंगे जिसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हो, 2 अंक रिपीट हो रहे हो। जैसे ये वाला सवाल ले लेते हैं, 0.1212 को p/q के रूप में हमें लिखना है। तो मान लीजिए हम x = 0.1212, इस तरह से लिख लिया है। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2, मतलब 2 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, 2 डिजिट्स की, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 10 की घात 2 से हम इस इक्वेशन में गुणा करेंगे, करते हैं। 10 की गुणा 100, 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करो, 100x = 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 2 अंक डिजिट्स के अंक, 2 दशमलव जो अंक है, 2 डिजिट्स के दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 0.1212, ये। अब देखो 12.1212, 12 से पहले 0 है, इसको हटा दो, क्या आ गया, 12.1212। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक हिस्से को हटा दो, 12 प्लस 0.1212, और ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई थी, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से ये वैल्यू x की बराबर दी हुई है। तो 100x = 12 प्लस x। अब x इधर ले आओ, 100x minus x = 12, 100x minus 1x 99x 12, और x = 12/99। अब देखो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई है। इस तरह से हमने
दो प्रकार की संख्या तो सोल्व कर ली है। दशमलव के बाद शांत संख्या, ये शांत, दशमलव के बाद 1 दिया हुआ है, आगे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब शांत संख्या है। अब ये 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन अशांत है। और एक बात नोटिस करने वाली और है, दशमलव के बाद जितने अंक दिए हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब तीसरे प्रकार के सवाल आते हैं। देखो वो क्वेश्चन क्या है, 0.133535335 ये है को P/Q के रूप में हमें लिखना है। हल तो देखो इस सवाल को हल करने के लिए क्या विषय ध्यान देंगे, यहाँ जो रिपीट हो रहा है 2 अंक ये डिजिट से रिपीट हो रही है 15 35 35 35 और दशमलव के बाद ये जो डिजिट्स दी हुई कोई भी डिजिट हो सकती है, मान लो एक 4 है तो दशमलव सबसे पहले हम जो नॉन रिपीटिंग डिजिट से जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उससे दाईं तरफ ले आएंगे। तो मान लो ये x है 0.4353535 इक्वेशन नंबर 1। तो हमें दशमलव यहाँ लाना है। यहाँ क्यों लाना है, क्योंकि 3 5 3 5 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ से यहाँ लाना है। तो कितने अंक दाईं तरफ लाना है, 1 अंक लाना है। 1 अंक का मतलब 10 की घात 1 से हम गुणा करेंगे। करो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की मल्टीप्लाई करो, 10x इक्वल टू 4.353535। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 0.353535 इस तरह से। अब देखो ये क्या आया, 10x इक्वल टू 4 प्लस 353535 का रिपीटेशन हो रहा है। और ये वाला क्वेश्चन हमने जस्ट इससे पहले किया है, जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो दशमलव के बाद और सभी अंक रिपीट वाले हो तो ऊपर वाला अंक इस तरह से लिख देते हैं और जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 लिख देते हैं। ये हो गया, एक बार देख लीजिए, दशमलव के बाद 3 5 3 5 3 5 तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 3 5, तो 3 5 को तो ऐसे लिख दिया मतलब 35। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की, तो 2 बार 9 लिख देंगे, 9 और 9। अब इसको हल कर लीजिए। 99 4 गुणा 99 प्लस 4 36 4 36 होती है 39 प्लस 35 बटे 99। 6 5 11 9 10 3 13 5 लगाई 1 3 हो गई बटे 99 और 10 x इक्वल टू 4 3 1 9 9 10 ये था, 10 की गुणा यहाँ हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया है। ये व्याख्या विधि से है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल को उसको सोल्व करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक 0.4353535 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखते हैं, इसका मतलब क्या है 0.435 बार। 35 बार का मतलब 3 और 5 की रिपीटेशन हो रहा है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको बिना दशमलव के लिखो 354 माइनस जिसका नॉन रिपीटिंग डिजिट हो उस डिजिट को माइनस कर देते हैं 4। अब कितने अंकों का रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9 और
एक नॉन रिपीटिंग डिजिट से है तो उसका ए 0, तो क्या हुआ 131/9 तो शॉर्ट ट्रिक से ये है और एक्सप्लेनेशन मेथड से ये है। इसी तरह से एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 0.1723232 ये कोई डिजिट से कोई नंबर है, इसको p बटे q के रूप में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं 0.1723 बार। 23 बार का मतलब क्यों, क्योंकि 23 यहाँ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है इसका। तो को p बटे q के रूप में लिखने के लिए करेंगे, इसको बिना दशमलव पर लिख देते हैं 1723 और नॉन रिपीटिंग अंक है 17, इसको माइनस कर दो अपॉन कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है 2 अंकों का, तो 2 बार 9 लिखेंगे। कितने अंक हैं जिनका नॉन रिपीटेशन नहीं हो रहा है 2 अंक, तो 2 0 लिखेंगे, इसको सब माइनस कर दो। 1723 में 17 माइनस करेंगे तो 1706 बटे, इसका व्याख्या विधि से साथियों अपने आप कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। आगे भी इस तरह से जो आप प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका सॉल्यूशन हम करते रहेंगे। जय सरस्वती माता।